नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और यूनिट नंबर 2 इसमें हमारी चल रही थी और उसका लास्ट टॉपिक अपन देख रहे थे। और लास्ट टॉपिक में अपन 3 केस पढ़ रहे थे। 3 केस में से अपने 2 केस कंप्लीट हो चुके थे। आज इसका फाइनल केस है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। फाइनल केस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूं, कल जो हमने पढ़ा था लास्ट में मैंने आपके लिए एक इंटीग्रेशन छोड़ के गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वो इंटीग्रेशन सभी ने किया होगा, ठीक है। उस इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं लिख देता हूं, आप मैच कर लेना। उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो था पी पाई अपॉन 8 म्यू ब्रैकेट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे log a अपॉन b। ये देखो लास्ट आपका जो इंटीग्रेशन मैंने आपको करने के लिए दिया था उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद वो आपकी ये आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट ने ये निकाला होगा और ऑलमोस्ट सभी का आया होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन ही करना था। आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, अपने वाले से मैच कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का नहीं आया तो वो ये देख ले और इसके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करे, ठीक है। हो जाएगा इजीली, ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ इसमें, सिर्फ और सिर्फ वही इंटीग्रेशन किया है और इक्वेशन को सेट की गई है। तो आप इक्वेशन को सेट करके देखना और इस पार्ट को कंप्लीट करना। इंटीग्रेशन मैंने आपके लिए छोड़ा था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके नंबर 3 की बात करते हैं केस की, जिसका नाम मैंने बताया था आपको इलिप्टिक क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी कि जो ट्यूब अब अपन ले रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शन कैसे हैं, इलिप्टिक है। इलिप्टिक की इक्वेशन हम क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्या पढ़ते हैं अपन, इलिप्टिक की इक्वेशन पढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगी। और एक बार बोल देना चाहूँगा, जिसने पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो उनको अटेंड करें, कंप्लीटली उनको देखें, ठीक है। तभी ये आप 3rd केस पढ़ पाओगे। 2nd कब पढ़ पाओगे, जब आप 1st पढ़ा है आपने, तभी आप 2nd पढ़ पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। आज नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपने यहाँ स्किप होती रहती है। जैसे कल का जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो छोड़ा था अपन ने, आपके लिए करने के लिए दिया था। किसी स्टूडेंट से नहीं होता है तो वो नोट्स में उसको देख के कंप्लीट जरूर करें। आज आगे बढ़ते हैं। अगर नोट्स में नहीं देखना चाहते हो तो खुद उसको जरूर कंप्लीट करें। आज इसको देखते हैं, जो अपना इलिप्टिक क्रॉस सेक्शन है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम जानते हैं वही 2 इक्वेशन यहाँ हम काम में लेंगे जो पीछे वाले 2 केस में अपन ने इक्वेशन ली थी। हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अपने पास थी, ये इक्वेशन हम लेकर चल रहे थे। आगे देखना, इसका मैं आज वही एक सॉल्यूशन मान लेता हूं। एंड एक इक्वेशन पहले और क्या थी, W बराबर साइन माइनस P अपॉन 4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या थी अपने पास, एक इक्वेशन और थी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन अपन ने दोनों केस में काम में ली है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इक्वेशन A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं। तो देखना, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए को सॉल्यूशन मानना है, इक्वेशन ए का आपको एक सॉल्यूशन मानना है, जैसे अपन ने पीछे वाले 2 केस में माना है। तो इसका सॉल्यूशन हम मानेंगे साइन बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी। ये आपको सॉल्यूशन मानना है, ठीक है। क्यों मानना है, यही क्यों मानना है, इसका कोई रीजन नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर C नाम दे देता हूं। अब मैं वापस इस इक्वेशन B को लेकर चलता हूं और ट्यूब के सरफेस की बात करता हूं, ठीक है। सरफेस एट सरफेस ऑफ द
ट्यूब, इस ट्यूब की सरफेस की बात करते हैं, मतलब सरफेस पे वेलोसिटी क्या रहती है दोस्तों, सरफेस पे वेलोसिटी अपनी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि वही रीजन, अब बार बार तो बोलूंगा नहीं, पता है सभी स्टूडेंट को कि क्या रीजन है, ठीक है। तो उस रीजन से वेलोसिटी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर क्या रहेगी, 0 रहेगी, यानी कि W बराबर 0, यहाँ W बराबर 0 पुट करते हैं तो हमें साई बराबर P/4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ये साई का मान मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखना मुझे मिलेगा P/4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं पूरी इक्वेशन को खोल लेता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर सभी को, तो देखना P/4 म्यू एक्स स्क्वायर प्लस P/4 म्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले लेता हूँ, तो इस ए स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, ए एक्स स्क्वायर को, तो देखना P/4 म्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। फिर आगे देखना इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस P/4 म्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, तो P/4 म्यू माइनस ए बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मैं माइनस का वाई स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो मेरे पास यहां बचेगा ए प्लस P/4 म्यू प्लस बी। इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं, तो P/4 म्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस P/4 म्यू इज इक्वल टू बी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक। अब आगे देखना, यहां मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूं, इसको ऊपर नीचे बी स्क्वायर से गुणा कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं उसका रीजन अभी जस्ट बता देंगे अपन। देखना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने इसको ऊपर नीचे P/4 म्यू माइनस ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और एक ए ऊपर। क्यों, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ऊपर नीचे ए स्क्वायर से गुणा किया, इसको मैं ऊपर नीचे बी स्क्वायर से गुणा कर देता हूं, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ए प्लस P/4 म्यू इंटू में ऊपर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। अब मैं बी को नीचे ले आता हूं इसके, तो देखना बट्टे में बी और इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। क्या किया है हमने, सिर्फ वैल्यू रख के इस इक्वेशन की कैलकुलेशन की है और इसको खोल के देखा है। अब आगे देखना, ये इक्वेशन इलिप्टिक की इक्वेशन होगी, मतलब ये इक्वेशन दीर्घवृत्त की इक्वेशन होगी। कब होगी, जब इस b का मान भी ये हो, ठीक है, इस b का मान भी क्या हो, ये हो, तब क्या होगी, ये एक दीर्घवृत्त की इक्वेशन होगी। तो ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ b का मान यही रखो, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये रखोगे तो ये भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्टिक की इक्वेशन है, क्योंकि हमें मिलेगा क्या, वही मिलेगा अपने को क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर डी नाम दे देता हूं। और आगे देखना, अब आगे लेके चल रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं। अब यहां आप लिख सकते हो इक्वेशन डी इज इक्वेशन ऑफ इलिप्टिक, इक्वेशन डी इज इक्वेशन ऑफ इलिप्टिक इफ बी बराबर, एक तो ये वैल्यू P/4 म्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, और एक b इज इक्वल टू P/4 म्यू प्लस ए इंटू बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देख लो, चाहे तो ये वैल्यू b की जगह रख दो, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली इस b के नीचे वो वाली वैल्यू रख दो तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये वैल्यू आपको मिलेगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इलिप्स्टिक को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये इक्वेशन किसकी होगी मेरे पास, ये इलिप्स्टिक की होगी अगर बी के मान मेरे पास ये दोनों हो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन की सहायता से क्या करूंगा, मैं ए का मान निकालूंगा। ठीक है, ए का मान निकाल के वापस किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, ए और बी के मान मिल जाएंगे। ए और बी के मान मुझे मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन मैंने मानी थी उस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद उसको डब्ल्यू वाली इक्वेशन में पुट करके डब्ल्यू का मान निकाल लूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा कि हम आगे अब क्या करेंगे। ठीक है, आगे हमें क्या करना है। देखो एक चीज मैं बार बार बोलता हूं और दोबारा बोल रहा हूं, फ्लूइड का पेपर काफी अच्छा पेपर है। इसमें कैलकुलेशन, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी प्लस दिमाग, सारी चीजें अगर एक साथ काम कर रही है तो इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आप लेके जाओगे। दिमाग, स्पीड, एक्यूरेसी सब आप एक साथ काम करवाते हो इन तीनों से, तो ये पेपर काफी अच्छा है। ठीक है, ये पेपर काफी शानदार लगेगा। प्लस इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, कुछ इक्वेशन याद कर लेना। ठीक है, अब देखना इन दोनों इक्वेशन में से मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में से मैं इसको घटा देता हूं। इसको घटाऊंगा तो देखना p/4 म्यू माइनस ए प्लस ए, इसमें से घटा रहा हूं इसको, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस p/4 म्यू माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखना दोस्तों, इसको खोल लो, p/4 म्यू प्लस ए, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, इसको भी अंदर गुणा कर लो, p/4 म्यू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखना, इसमें से क्या कॉमन लूंगा, मैं ए कॉमन लूंगा, इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा, p/4 म्यू। तो p/4 म्यू इधर कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहां से मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को। उधर ले जाते हैं इसको, ठीक है, या इसको उधर ले जाते हैं तो देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का p/4 म्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो तो p/4 म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक। तो आगे बढ़ते हैं और यहां से देखना ए का मान मैं निकाल लेता हूं। ए का मान क्या आएगा मेरे पास, दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट को। तो ए का मान हम यहां से निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हमें मिलेगा, ए बराबर p/4 म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका ए का मान होगा। ये ए का मान हम इस इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल सकते हैं, बी का मान भी निकाल लेंगे। और बी का मान निकाल कर हम क्या करेंगे, ए और बी का मान उस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखना यहां से मैं पुट करता हूं इसमें, बी बराबर p/4 म्यू माइनस ए की वैल्यू रख दो, p/4 म्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से p/4 म्यू कॉमन ले लो, p/4 म्यू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से b इज इक्वल्स टू p/4 म्यू, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो रही है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो b बराबर p/4 म्यू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 से 2 नीचे कैंसिल कर दो तो यहां से आपको मिलेगा pb स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से आप देखना, सिंस ये इक्वेशन ए और बी के मान मेरे पास आ गए। अब सिंस इक्वेशन अपने पास थी दोस्तों साइन बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन दिस। अब ये कौन सी इक्वेशन है उसको नाम दे देना, इधर वाला मैं साफ कर रहा हूं और दोनों वैल्यू में इसमें पुट करूंगा। पुट करने के बाद इसको करेंगे सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको रखेंगे हम W के अंदर और इसको कंप्लीटली सोल्व
करेंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट को, तो यहाँ से हमें मिला 20। एक सेकंड, एक चीज देखना, अपने पास जो बी की वैल्यू थी, बी बराबर था अपने पास p/4μ माइनस ए और इनटू में ए स्क्वायर, ये था। मीन्स यहाँ साथ में क्या होगा, एक ए स्क्वायर भी होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ भी क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर। ठीक है, और देखो तो यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा आपका बी का मान। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये ए स्क्वायर अपन लिखना भूल गए थे, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी अगर स्टेप मिस हो जाती है तो उसका ध्यान जरूर रखें। ये बी का मान था ए स्क्वायर, हम इसमें जल्दी में लिखना भूल गए थे। अब आगे देखना, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन अबोव इक्वेशन, मीन्स इस इक्वेशन में आपको ए और बी की वैल्यू लिखनी है। तो देखना, साई बराबर वैल्यू पुट कर दो। ए का मान क्या है आपके पास, p/4μ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2μ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखना, सिंस हम जानते हैं W बराबर साइन माइनस p/4μ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू साइन की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो W बराबर p/4μ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, प्लस पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2μ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, फिर माइनस p/4μ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब इसको करते हैं सोल्व। तो देखना साहब, जो टर्म कॉमन आ रही है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, p/2μ ले लो, एक तो कॉमन p/2μ ले लो, और कुछ आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है एक बार, तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। ठीक है, एक ये भी ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ले लेता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंदर मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर गया तो इसके ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं साइड वाले को और आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखना, यहां से देखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो W बराबर p/2μ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से देखना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। कहीं एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब एक चीज और देखना, एक चीज हम मिस कर चुके हैं इसमें। मिस क्या किया था हमने, p/2μ कॉमन लिया था हमने, तो यहां भी एक 2 रहेगा, यहां भी एक 2 रहेगा। तो दोस्तों यहां भी क्या रहेगा, बट्टे में ये पूरा 2 रहेगा, और ये देखो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको चेक करो और इसको भी खोल लेते हैं। ये सारे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, सारे माइनस के हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो ए स्क्वायर, माइनस बाहर ही पड़ा रहने दो, बाद में देखेंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं। W बराबर p/2μ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर वाली टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, और जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देते हैं। तो देखना, करते हैं इसको कंप्लीट। यहां से
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, और देखो कॉमन कहाँ आ रहा है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और इनको सबको एक जगह कर लेता हूँ। तो देखना एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, और बट्टे में 2 भी कॉमन लिया क्योंकि 2 भी है सबके साथ में। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे बढ़ो, यहाँ क्या बचेगा माइनस का, ये सारे आप ऐसे मान लो माइनस के हैं, यहाँ क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ। फिर आगे बढ़ो, फिर यहाँ से आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लो इनमें से, तो प्लस का वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर बटे 2, तो क्या बचेगा यहाँ से दोस्तों, प्लस का लिया तो माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, और देखो ये सारे माइनस के रहेंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और ये माइनस का बी स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और बाहर क्या बचेगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। ये आपके पास बाहर बच जाएगा और पूरे के कोष्टक लगा देता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास टर्म बचेगी माइनस का 2b स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और बट्टे में इसके 2 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखना यहां से बचेगा अपने पास w इज इक्वल्स टू p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर देखना क्या बचेगा अब माइनस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बचेगा माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2b स्क्वायर बचेगा माइनस का 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का क्या बचेगा माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं w बराबर p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या होगा अपना फाइनल रिजल्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या फाइनल रिजल्ट यही है या कुछ और है, चेक कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट है हमारा, देखो एक स्टेप और की गई है, इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर निकाला गया है, तो w बराबर p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बचेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो अपना आंसर आ रहा है w बराबर p अपॉन 2 म्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही क्या है अपना फाइनल रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सारा का सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे रफ कॉपी में, जब तक ये पेपर आपके कभी भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वो होता क्या है कि फर्स्ट प्रवेश में जब स्टूडेंट होते हैं तो वो थोड़ा सा सदमा खाकर फाइनल में जाते हैं, तो वो फिर आदत हो जाती है, ठीक है। वो सदमा खा लिया तो वो आगे जाएंगे फाइनल ईयर में तो वहाँ थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, ठीक है। चौकन्ने हो जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर स्टडी पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये होता है। लेकिन आपका तो वो सदमा लगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुई, एग्जाम नहीं हुई मतलब डायरेक्ट आगे आ गए, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सदमा फाइनल ईयर में लग जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन को जितना अच्छा करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना इसको। अब आगे बात करते हैं वही वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो की।
तो वो पार्ट में एक बार फिर आप सभी के लिए छोड़कर जाऊंगा, वो आपको क्लियर करना है। लेकिन मैं उसमें थोड़ा आपको हिंट जरूर दे दूंगा, क्योंकि वहां जो समाकलन उसमें करना है आपको, वो समाकलन फर्स्ट ईयर में आता है, ठीक है। 12th में भी आता होगा, लेकिन इतना याद नहीं रहा 12th में आता है या नहीं आता, लेकिन फर्स्ट ईयर में आता है। तो देखना, आप बात करते हैं हम वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। इसके लिए आपको डबल इंटीग्रेशन लेना होगा, क्योंकि इलिप्स्टिक का जब निकालते हैं, इलिप्स्टिक के लिए डबल इंटीग्रेशन लेते हैं। W dx dy, W की वैल्यू हमें दी हुई है P अपॉन 2 म्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और साथ में dx इंटू डी वाई। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, ये डबल इंटीग्रेशन है। तो देखना p a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो मैं एक बार पूरे को बाहर ही निकाल लेता हूं और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देता हूं। ये इंटीग्रेशन 1 से गुणा कर लो तो dx dy, फिर माइनस ये 1 अपॉन a स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर ले लो, फिर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx dy, फिर माइनस, ठीक है, इसको हटा देता हूं, फिर माइनस। अब आगे देखना 1 अपॉन b स्क्वायर y स्क्वायर dx इंटू डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखना, सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो सीधा है, इसको तो छोड़ दो, इस पे आओ, ठीक है, ये तो सीधा कर लेना। अब इसकी लिमिट दीर्घवृत्त की हम कैसे निकालते हैं? ये दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स्टिक इसी प्रकार का होता है। ये यहाँ माइनस ए से प्लस ए, ये यहाँ माइनस बी से प्लस बी। इक्वेशन इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या होता है? अपने पास इक्वेशन होता है। आप जैसे चाहे लिमिट निकाल लो, मैं निकालना चाहूंगा ये वाली लिमिट तो अक्ष के लिए, ठीक है, मतलब इस लाइन के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक पैरेलल पट्टी मानते हैं, ठीक है। एक क्या मानेंगे? पैरेलल पट्टी मानेंगे। आप चाहे ये पैरेलल पट्टी ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, ठीक है। इसकी लिमिट निकालेंगे हम, ठीक है। ये तो सीधी माइनस ए से ए रहेगी, ठीक है। इसकी हम लिमिट निकालेंगे। डिटेल में अगर ये चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है, डिटेल में ये पूरा पढ़ना है, किस प्रकार से निकलती है लिमिट, किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है, तो उसके लिए मेरी क्लासे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के नाम से आपको मिल जाएगी। उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में पूरा इंटीग्रेशन करवाया हुआ है फर्स्ट ईयर वालों की 2 यूनिट। उनमें आप 3-4 यूनिट पढ़ लोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इसे किस प्रकार से सोल्व होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप पीजी में आ गए हो तो समाकलन तो आपको आने ही चाहिए। अगर समाकलन आपको नहीं आते हैं तो आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, समझदार हो। तो देखना आप आगे, माइनस ए से ए तो मैं ले लेता हूं अक्ष की लिमिट, ठीक है। अब y की लिमिट निकालने के लिए y देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म कर रहा है। मतलब टच किसको कर रहा है? ये दीर्घवृत्त को टच कर रहा है, यानी कि दीर्घवृत्त की इक्वेशन से इसका मान निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो y स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को उधर भेज दो और ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये लिमिट क्या रहेगी? y बराबर माइनस बी अपॉन ए से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर माइनस प्लस का बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का क्यों होता है? क्योंकि ये वाला पार्ट कहाँ आता है? नेगेटिव एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव एक्सिस। तो माइनस से लेकर प्लस तक इस प्रकार आप लिमिट निकाल सकते हो। डिटेल में मैंने बताया नहीं है, ये एक सीधा सा शॉर्ट फॉर्म बताया। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, डिटेल में पढ़ना है तो वो क्लास आप जरूर लेकर देखें, ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाली है। तो चलते हैं इस पर। तो देखना 1 अपॉन ए स्क्वायर छोड़ दो, ठीक है। इसका समाकलन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर dx dy, लिमिट है माइनस ए से ए और माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखना इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले होगा? पहले ये चेक करो ये लिमिट किसकी है। ये लिमिट y की है, ठीक है। y बराबर एफ एक्स के फंक्शन में है ये,
ठीक है। इसी प्रकार से है फंक्शन किसका है, एक्स का है, लिमिट किसकी है, वाई की है, तो y के ये दोनों मान है, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखना माइनस ए से ए, ये ऐसा का ऐसा, इसको अंदर ले लो, माइनस बी अपॉन ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी अपॉन ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी वाई एंड dx। अब y के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करते हैं, तो पहले एक चीज देखना, ये एक्स स्क्वायर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि समाकलन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां क्या है, एक है, ठीक है, एक है, मतलब y की पावर अपन मान सकते हैं कि यहां 0 है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, हम क्या मान सकते हैं, y की पावर 0 है। तो एक चीज देखना, बेसिकली हम 0 को ना तो विषम में गिनते हैं ना सम में गिनते हैं, ठीक है, मीन्स ना तो ओड में गिना जाता है ना इवन में गिना जाता है, ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स में कई जगह हम 0 को इवन नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 0 को क्या ले सकते हैं, इवन नंबर हम ले सकते हैं। तो देखना ये मेरे पास जो फंक्शन रहेगा, ठीक है, ये जो मेरे पास फंक्शन रहता है dy, ये मेरे पास इवन फंक्शन रहेगा, ठीक है, कैसा फंक्शन रहता है, इवन फंक्शन रहता है, ठीक है। अब ऑड इवन फंक्शन क्या होते हैं जानते होंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना तो सभी को पता होगा। एक तो ऑड फंक्शन होता है, एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। देखो एक छोटा सा समाकलन करने के लिए कितनी चीजें हमें देखनी पड़ रही है, ठीक है, तभी पीछे का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यही रीजन है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन करने के लिए एक पूरी क्लास खराब कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन में, जैसे मान लो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं एक्स बराबर माइनस एक्स पुट करता हूं और मुझे एफ माइनस एक्स बराबर वापस एफ एक्स मिलता है, तो ये फंक्शन माना जाता है इवन फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन कैसा माना जाता है, इवन फंक्शन माना जाता है। सिमिलरली अगर मैं एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स पुट करता हूं और मुझे माइनस का एफ एक्स मिले, तब ये फंक्शन माना जाता है ऑड फंक्शन, ठीक है, तब ये फंक्शन कैसा माना जाता है, ऑड फंक्शन माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑड फंक्शन के लिए हमेशा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इवन फंक्शन के लिए वैल्यू लिमिट क्या होगी, डबल हो जाती है, ठीक है। अगर ये किस कंडीशन में है, जब लिमिट ऊपर नीचे वाली सेम हो और माइनस प्लस दिया हुआ हो, ठीक है। ये कंडीशन ऑड इवन फंक्शन कब लगता है, जब नीचे वाली लिमिट नेगेटिव हो, ऊपर वाली लिमिट पॉजिटिव हो, ठीक है, और दोनों लिमिट सेम हो, सिर्फ किसका फर्क हो, साइन का फर्क हो, सिंबल्स का फर्क हो, बाकी लिमिट आपको क्या लेनी है, सेम लेनी है, ठीक है, डबल कर देना है अगर फंक्शन इवन है। अब देखते हैं साहब ये फंक्शन कैसा है, ये कैसा है, यहां एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां x की पावर 0 है, ठीक है। अब देखना मतलब एक है, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, एक है, आप f माइनस एक्स रखोगे तो भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, एक ही तो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, ठीक है, ये इवन फंक्शन हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी लिमिट को डबल कर देता हूं, ठीक है। तो देखना यहां से मैं अब क्या कर सकता हूं, इसको यहां से मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ए से ए, ठीक है। अब ये डबल हो जाएगा तो 2 लिमिट हो जाएगी 0 बी से ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्यों किया ये सब, इसलिए किया क्योंकि फंक्शन इवन था। अब इंटीग्रेशन लंबा नहीं होगा, अब छोटा सा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। और एक चीज, अब आगे इसमें फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी मैथमेटिक्स और काम में आएगी, वो भी मैं आपको यही बता देता हूं। तो देखना थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीटली सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखना इज इक्वल्स टू माइनस ए से ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से, और 2 बाहर ले लो, 0 से b अपॉन ए अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। y की जगह लिमिट रख दो, तो 2 माइनस ए से a, लिमिट रखो y की जगह, तो एक्स स्क्वायर अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर साथ में क्या है, b अपॉन ए है, ठीक है, और बाहर क्या आ गया, dx आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब वापस देखते हैं, चेक करते हैं ये फंक्शन इवन है कि ओड है, ठीक है। वापस आप
अक्स की जगह माइनस अक्स पुट करो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो माइनस अक्स पुट करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? मींस एफ माइनस अक्स बराबर क्या मिलेगा? एफ अक्स ही मिलेगा वापस, चाहे अक्स रख दो चाहे माइनस अक्स रख दो, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस दोबारा ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो दोबारा इसको 2 से गुणा हो जाएगा, लिमिट माइनस ए से क्या हो जाएगी? 0 से ए हो जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हो आप? बी अपॉन ए अक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करना है तो देखना, b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, तो 4b अपॉन ए 0 से a अक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। मैं अक्स बराबर ऐसी क्या टर्म मानूं कि मेरे पास ये अंडर रूट सोल्व हो जाए। अगर मैं अक्स बराबर ए साइन थीटा मानता हूं, अक्स बराबर ए साइन थीटा मानता हूं तो अंडर रूट मेरा सोल्व हो जाता है। कैसे? देखना, यहां से dx बराबर मुझे क्या मिलेगा? वो मिलेगा मुझे a कोस थीटा मिलेगा। तो पुट करते हैं सारी इक्वेशन यहां से, तो 4b अपॉन ए 0 से a, ठीक है। ये क्या बन जाएगी टर्म? अक्स बराबर ए रखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यहां से देखना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स की जगह क्या लिखोगे अपन? ए कोस थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीटली सोल्व करते हैं। तो देखना, आगे देखना, यहां से 4b अपॉन ए लिमिट 0 से a, ठीक है। अब देखो लिमिट भी तो चेंज होगी यहां, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अक्स बराबर 0 रखूंगा तो 0 बराबर a साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 0 यानी कि थीटा बराबर 0, यानी कि अक्स बराबर 0 पे थीटा बराबर क्या रहेगा साहब? 0 रहेगा। अक्स बराबर a रखता हूं तो a से a कैंसिल, मतलब क्या आ गया? 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो लिमिट क्या रहेगी? 0 से पाई बाई 2 एंड 0 से पाई बाई 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे बढ़ते हैं तो देखना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये a स्क्वायर कॉमन लूंगा अंदर से, तो देखना a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड a कोस थीटा डी थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से आगे बढ़ते हैं, 4b अपॉन ए 0 से पाई बाई 2, ये क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो ए कोस थीटा ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ए क्यूब बचेगा, तो 4b ए क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना, अब आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे और बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखना, यहां से 4b ए क्यूब। अब सिंस एक फॉर्मूला आपने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी चलता है, 12th में भी चलता है, अगर आपको याद हो तो, लेकिन उम्मीद तो मैं यही कर सकता हूं कि अब तक तो नहीं रहा होगा याद, ठीक है। तो देखना, वो फॉर्मूला होता है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये लिखा जाता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटे गामा m प्लस n प्लस 2/2 और साथ में 2। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ m n के मान क्या है मेरे पास? 2 है। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो देखना 4b ए क्यूब, ठीक है। m का मान 2 है तो गामा 2 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 4 ए क्यूब बी गामा 3/2 गामा 3/2 बटे 2, ये 6/2 यानी कि गामा 3। यहां तक हो गया। अब गामा फंक्शन कैसे सोल्व करते हैं इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं, तो इसको भी देख लेना कि गामा फंक्शन किस प्रकार सोल्व किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखना इज इक्वल्स टू 4 ए क्यूब बी
इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1/2, इसको भी मैं लिख सकता हूं 1 + 1/2 बटे ये 2 गामा 3। अब देखना दो फॉर्मूले में बोर्ड पे लिख रहा हूं, उन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लेना। गामा n + 1 बराबर होता है n गामा n, और ये बराबर होता है फैक्टोरियल n के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो देखो यहां देखो n + 1 गामा n + 1 है, तो ये n गामा n हो जाएगा। ठीक है, तो a 4a³ b, ये क्या हो जाएगा n गामा n का मान कितना है 1/2, तो 1/2 गामा 1/2 और 1/2 गामा 1/2 बटे, ये मैं 2 + 1 लिख सकता हूं, जैसे 2, ये 2 तो बाहर है, गामा 2 + 1 लिख सकता हूं, मतलब n+ की टर्म में हो गया। इसको क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n, मतलब ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखना, यहां से 4a³ b, गामा 1/2 का मान होता है दोस्तों √π। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, गामा 1/2 का मान होता है √π। तो ये √π और ये √π कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ये 1/4 नीचे चला जाएगा, तो 1/4 इंटू ये फैक्टोरियल 2 × 2 भी क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये कैंसिल, तो आपके पास आएगा पाई a² बटे 4। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यही है, इस एक को मैंने 2 जगह लिख दिया a × a² में। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इंटीग्रेशन का एक पार्ट यहां कंप्लीट हो जाता है। 3 पार्ट थे अपने पास, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। जब सेकंड पार्ट आप प्रूफ करते हो, वहां क्या है आपके पास y² dx dy है। ठीक है, तो उसका मान आपको मिलेगा पाई ab बटे 4 × b²। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि सेम है, वहां x² था तो ये मिला, अब यहाँ y² है तो यहाँ क्या आ जाएगा b² आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा, आपको पूरा खोलकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली लगा के इसका मान लिख देना। साथ में जब यहाँ कुछ नहीं था, मतलब एक पहले वाली थी dx एंड dy, उसका क्या आएगा मान पाई ab आएगा। तो तीनों मान अपने पास आ चुके हैं। तीनों मान को क्या करोगे आप इक्वेशन में सोल्व करोगे। इक्वेशन में सोल्व करके आप इसका फाइनल रिजल्ट निकालोगे। ये इंटीग्रेशन मैंने इसलिए बताया था क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे कि 3-4 चीजें इसमें हम यूज करेंगे, शायद आपसे ना बैठे, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन पीछे वाले जो एनमुलर क्रॉस सेक्शन में जो इंटीग्रेशन था वो एकदम ईजी था, इसीलिए उसको मैंने नहीं करवाया, वो आप इजीली कर सकते हो। अब मैं इसका वैल्यू रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सीधा सीधा ही आएगा। ठीक है, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको Q के बराबर लिखते हैं, वो मिलेगा पाई p a³ b³ बटे 4μ a² प्लस b²। ये तीनों वैल्यू आप उसमें रख देना तो आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके ये सीधी टर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जहां तक कॉम्प्लिकेटेड था वहां तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और इस टॉपिक के साथ आपकी फ्लूइड डायनेमिक्स की यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कल की क्लास में अपन देखेंगे इस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आज तक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। उसके बाद हम करेंगे इसकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट। इसमें हम क्या पढ़े हैं, इसमें हमने पढ़ा है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक सेम रहेंगे। ठीक है, टॉपिक ये के ये रहेंगे, टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं रहेगा। चेंज होगा तो किस में होगा, एक तो यूनिट नंबर बदल जाएगा और एक वेलोसिटी की जगह टेम्परेचर आ जाएगा। बस टॉपिक वही के वही, फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, उसके बाद हेगेन फ्लो, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, यही चीजें हमारे इसमें चलेगी। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे। तो कल की क्लास में तो लेंगे इसी के ऊपर क्वेश्चंस की किस प्रकार पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर लेंगे अपन। ठीक है, फ्लूइड में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट का मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा कि कब स्टार्ट हो, मेरा शेड्यूल चेंज करके एक बार, क्योंकि मंडे से मेरी हो जाएगी एग्जाम्स स्टार्ट। ठीक है, बीएड वाली, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाऊंगा।
तो फिर देखेंगे उसमें किस प्रकार से आपकी क्लासें अरेंज करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।